बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 7.2 हमने कर लिए हैं अल्लाह के फजल से। और आज एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करने जा रहे हैं। ये भी स्टूडेंट बाइनॉमियल का एक केस है, लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पावर एक्सपोनेंट आ रहे हैं वो क्या होगा, वो होल नंबर होगा या सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसका ताल्लुक होगा। लेकिन अभी जो हम ये बाइनॉमियल का केस शुरू कर रहे हैं, इसमें जो एक्सपोनेंट आएगा, जो पावर आएगा, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा। और स्टूडेंट, ये आपको पता है कि इससे पहले जो हमने काम किया था इसमें हमें पता चलता था कि मिसाल के तौर पर a प्लस बी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर 9 आया है, तो इस 9 से हमें पता चलता था कि अगर हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, वो 10 आएंगे, यानी कि 9 + 1 टर्म्स आएंगे। समझा रही बात की। इसी तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है इस स्टाइल का x + y होल रेज़्ड टू पावर ऑफ, यहाँ पर मिसाल के तौर पर 12 आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 13 आएंगे। ठीक है ना। अब स्टूडेंट, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये जो पावर होगा ये क्या होगा, ये नेगेटिव इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर आ गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पर a + b के ऊपर आ गया है -9। तो स्टूडेंट, इसमें आप नहीं कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगे, -9 + 1 यानी कि -8 आएंगे, क्योंकि टर्म स्टूडेंट आपको पता है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। टर्म वो एग्जैक्ट होता है, जिस तरह 5वां टर्म, तीसरा टर्म, दूसरा टर्म, पहला टर्म, 10वां टर्म। ठीक है ना। तो ये इस तरह होते हैं, या ये टर्म जो होती है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। कोई आपको कहे कि 7/2 टर्म आ गया इसका, ठीक है ना, या फिर 1/3 टर्म आ गया इसका। तो स्टूडेंट, टर्म क्या होता है, वो ना नेगेटिव हो सकते हैं और ना फ्रैक्शन में आ सकते हैं, वो होल नंबर में आएगा, वो होल होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म या 9th टर्म इस तरह आएगा। ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका एंड नहीं होगा, इसमें हमसे टर्म मांगे जाएंगे कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करें, फर्स्ट 4 टर्म मालूम करें, इस तरह इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, मरहबा, आते हैं इसके एक्सपेंशन की तरफ। कि इसका एक्सपेंशन हम किस तरह करेंगे और ये किस स्टाइल का आता है इसका एक्सपेंशन। तो देखिए स्टूडेंट, 1 + x होल रेज़्ड टू पावर ऑफ n, इसकी स्टूडेंट जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये इस तरह होगा कि 9 कॉम्बिनेशन 0। ठीक है ना। और हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। इसमें a का जो प्लेस है ना, उसकी जगह 1 आएगा, 1 के ऊपर तो जो भी पावर होता है वो 1 ही आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद b के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, x है, उसका पावर स्टेप वाइज इंक्रीज होगा, और b के प्लेस पर जो आपको टर्म नजर आता है उसके ऊपर जो पावर आएगा वो ये नीचे वाला जो r होता है ये इसका पावर होगा। ओके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा, और x0 स्टूडेंट आपको पता है 1 के बराबर है, लिहाजा इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद प्लस n कॉम्बिनेशन 1 आएगा, x के ऊपर ये 1 आएगा। अच्छा, प्लस इसके बाद क्या आता है, n कॉम्बिनेशन 2, और x के ऊपर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 3, और x का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। स्टूडेंट, इसको हम एंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि n के लिए ऊपर हमने लिखा है कि ये नेगेटिव होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि इसका एंड नहीं आएगा, इसको आप फिक्स नहीं कर सकते कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे या रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको दिया गया होगा, या आपसे कहा गया होगा कि इसमें आप फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करें, 3 मालूम करें, 5 टर्म मालूम करें, इस तरह इसके क्वेश्चन आएंगे। दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट n कॉम्बिनेशन 0, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें रूल से, एक्सपेंशन पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 0 स्टूडेंट आता है n फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 से क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय n - 1 होल फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल। x स्टूडेंट इसी तरह होगा, प्लस n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n - 2 होल फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर इसी तरह, प्लस इसी तरह n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n - 3 होल फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, x क्यूब इसी तरह, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसमें ये देखिए n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, तो 1 और 1 से आ जाएगा हमारे पास 1, प्लस
n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें n-1 तक, तो देखिए आप n इंटू n-1 होल फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n-1 होल फैक्टोरियल और डॉट स्टूडेंट 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, x मैंने इसी तरह लिख दिया है, प्लस n फैक्टोरियल को n-2 तक एक्सपेंड करते हैं, n इंटू n-1 और n-2 होल फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n-2 होल फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल को स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया है, x स्क्वायर ये हो गया, प्लस इसको देखें, ये स्टेप्स हमने सारे कर ली है, ठीक है ना। इस स्टेप के बेस पर जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो छोटा सा इसका प्रूफ आ रहा है और उसके बाद फिर फॉर्मूले पर डायरेक्ट हम काम करेंगे। n फैक्टोरियल को n-3 तक एक्सपेंड कर लेते हैं, n इंटू n-1 फिर n-2 और फिर n-3 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 होल फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्टूडेंट ये देखिए n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया nx प्लस इसमें देखिए n-2 होल फैक्टोरियल n-2 होल फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें n-3 होल फैक्टोरियल x n-3 होल फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बच गए वो n इंटू n-1 है, इसके बाद n-2 है और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट इसके दरमियान में आप जनरल टर्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये जगह कम है, नीचे आप देखिए n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू n-r+1 होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू पावर r एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसके दरमियान में आप जनरल टर्म भी इस तरह लिख सकते हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट हमारे पास ये आपको जो नजर आ रहा है, ये कहीं ये बाइनॉमियल फार्मूला है i से एक्सपोनेंट के लिए, जो ये नेगेटिव हो या फिर क्या हो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो स्टूडेंट ये शुरू के 3-4 टर्म जो इसको आप सही तरह इसको सीखे, और बाकी जनरल टर्म का क्वेश्चन मेरे ख्याल में एक्सरसाइज में है ही नहीं, और बस इसी को हमने n को वैल्यूज देने, n और x को क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि शुरू में स्टार्ट में हमारे पास 1 आया है, 1 का जो भी पावर आएगा ये वो 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ, तो लिखें फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला पार्ट है 1 माइनस x 4 रेज़ टू पावर -1/2। तो स्टूडेंट ये कुछ बातों का जिक्र ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है कि a प्लस बाइनॉमियल में कभी a प्लस b फॉर्म आएगा और कभी a माइनस b फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो a प्लस b फॉर्म आएगा तो इसमें सारे टर्म क्या होंगे, वो प्लस के होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव होंगे। और जब a माइनस b आएगा तो इसमें स्टूडेंट बेसिक फार्मूला हमारे पास बाइनॉमियल का क्या है, 1 प्लस x होल रेज़ टू पावर n है। तो स्टूडेंट इसको आप जरा देखिए, यहाँ पर चूंकि पावर क्या है -1/2 आया, तो हमें पता है कि नेगेटिव पावर जब भी आएगा तो बाइनॉमियल का ये केस हम यूज करेंगे जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, 1 प्लस x होल पावर n। तो स्टूडेंट ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस सही तरह करें, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ये स्टूडेंट पहला दूसरा तीसरा, और ये जो हो जाएगा प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, बेसिक बाइनॉमियल का फार्मूला है जिसमें पावर क्या हो, नेगेटिव हो, जिस तरह भी आपको क्वेश्चन में नजर आता है, या फिर फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर दरमियान में प्लस लिखा है, तो सारे टर्म क्या है वो प्लस के हैं, ठीक है। तो अब आप इसके बाद है कि हमारे जो क्वेश्चन है, हमें जो यहाँ पर टास्क मिला है, ठीक है, इसमें क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन इस तरह करेगा। मैं यही फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा चेंज लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। अच्छा अब स्टूडेंट क्या करेंगे, n पर हम बाद में काम करेंगे, ठीक है, n को सिर्फ n की जगह हमने -1/2 लगाना है, सिर्फ आप इसके साइन को देखते जाए। स्टूडेंट जब दरमियान में माइनस आ जाए तो टर्म सारे यही होंगे, लेकिन इसमें अल्टरनेट चेंज होगा साइन में, प्लस माइनस इस तरह, ठीक है ना। किस तरह होगा देखिए,
1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर फिर माइनस एन इंटू एन माइनस 1 और फिर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। स्टूडेंट इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ 2 से। तो अब स्टूडेंट a माइनस बी का जो फार्मूला है वो तकरीबन इस तरह है, ठीक है ना, प्लस माइनस ये फर्क है इसका और इसका। यहाँ पर प्लस है तो सारे पॉजिटिव, माइनस आएगा तो सारे नेगेटिव नहीं होंगे, अल्टरनेट चेंज होगा, साइन में प्लस से स्टार्ट लेंगे, प्लस माइनस इस तरह। अब हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट अगर इस स्टेप को आप कंपेयर करें इसके साथ तो सिर्फ इसमें फर्क क्या है, n माइनस 1/2 लगाना है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पुटो n इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन फार्मूला नंबर 2, ठीक है ना। ये स्टूडेंट फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 2 नहीं, यही बेसिक फार्मूला जो ऊपर लिखा है, सिर्फ ये यहाँ पर चूंकि माइनस बेसिक में तो प्लस है, ठीक है ना। पावर तो आप लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ लिया है कि इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a और b के बीच में जो साइन आ जाए वो अगर प्लस हुआ तो सारे टर्म प्लस के होंगे, माइनस हुआ तो फिर इस तरह होगा जिस तरह मैंने आपको अभी बता दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सिर्फ n की जगह माइनस 1/2 लगाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं 1 माइनस एक्स, n की जगह स्टूडेंट आ गया माइनस 1/2। तो स्टूडेंट देखे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, 1 माइनस n है तो n स्टूडेंट बराबर है माइनस 1/2 x, इसी तरह है प्लस n, देखिए स्टूडेंट n आया है ना, तो n किस चीज के बराबर है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है माइनस 1/2, फिर यहाँ पर n माइनस 1 है माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसी तरह है एक्स स्क्वायर, इसी तरह है जिस तरह लिखा है, माइनस मैंने ये भी किया है। इसके बाद फिर n है, n की जगह थोड़ा सा ब्रैकेट दिया करें क्योंकि नेगेटिव साइन है इसके साथ, फिर n माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 माइनस 1, इसके बाद n माइनस 2 है माइनस 1/2 माइनस 2 और होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर है एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो स्टूडेंट ये 4 टर्म कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसी को हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये स्टूडेंट हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा आराम से करें तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 जिस तरह लिखा है ये मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 1/2 माइनस 1 स्टूडेंट एलसीएम फॉर्म है, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, एज ए होल यहाँ पर माइनस 3/2 आ जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ये हो गया, एक्स स्क्वायर को मैंने इसी तरह लिख लिया है। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस को हम प्लस लिख लेते हैं, फिर आगे देखते क्या होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद स्टूडेंट ये माइनस 1/2 माइनस 1 ये आपने ऑलरेडी किया होता है, यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको स्टेपवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा ये आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा और इस 2 2 4 आ जाएगा तो माइनस 5/2 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इस तरह भी है 3 2 1, तो इससे आता है 3.2.1 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया एंड सो ऑन। ओके, अच्छा इसके बाद हम दिस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया प्लस x/2 मैंने आपको नजर आ रहा है इसी तरह लिख। अब इसको देखें, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, आगे भी प्लस लिखा है तो ऐसे होल प्लस आ जाएगा। ओके देखिए स्टूडेंट 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 और 4 2s are 8, तो स्टूडेंट हमारे पास आता है 3 डिवाइडेड बाई 8 और एक्स स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया। इसको स्टूडेंट आप रफ में भी कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1s are 3 नीचे 2 2s are 4 और 4 के साथ फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा। अच्छा इसमें स्टूडेंट आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे ऑलरेडी प्लस लिखा है तो प्लस प्लस से प्लस आ जाएगा। ओके इसको देखिए अब आप 3 1s are 3 3 5s are 15, तो ऊपर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 15, नीचे क्या आ जाएगा 2 2s are 4 4 2s are 8 आ गया और 8 को अगर आप 3 2s are 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 6 are 48 आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी एक्स क्यूब जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है एंड सो ऑन।
अब इसमें आप कैंसिलेशन को देखिए, कैंसिलेशन यहाँ पर हो तो ये 3 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर ना करें तो भी आपकी एक्सपेंशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बहरहाल अगर इसको आपको कैंसिल करना चाहिए तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर इस तरह हो जाएगा 1 + x/2 प्लस ये मैंने लिखा है 3x² / 8 और प्लस यहाँ पर अगर आप इसकी कैंसिलेशन करें 3 के टेबल से वो हो सकता है 3 5 आ जाएगा 15, बाकी x³ इसके साथ इसी तरह लिखना है और होल डिवाइड बाई इसको 3 के टेबल से अगर आप करें तो ये आ जाएगा 3 16 आ रहा, ठीक है ना। देखिए 3 1s are 3 हो जाएगा, इसका 1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 6 आता है 3 6 18, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट ये जो एक्सपेंशन हो गई है, ये ऊपर आपको जो स्टेटमेंट नजर आता है 1 - x होल टू द पावर -1 और 2। बाकी कुछ बच्चों के कंसेप्ट क्या होते हैं, अच्छे होते हैं इसके मुतालिक, तो फिर ये माइनस प्लस ये फिर डायरेक्ट फार्मूला ये लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं x की जगह क्या लगा लेते हैं -x लगा लेते हैं और n की जगह -1 और 2 लगा लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये स्टेप बहुत आसान है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको पहले इस तरह करें कि पहले इस माइनस के लिए आप इसको अल्टरनेट चेंज दे दे और इसके बाद n की जगह क्या लगाएं -1 और 2 लगाए, तो आपके लिए आसान होगा। ये स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे आप क्वेश्चन को देखें, इसमें सिर्फ पावर का चेंज है, बाकी उधर भी 1 - x का फॉर्म था, यहाँ पर भी ये पार्ट नंबर 2 में, तो बिल्कुल एक जैसे उसकी आप खुद ट्राई करें और ये पार्ट नंबर 3 को आप देखें सोल्यूशन है इसका। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक बात का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि जो भी क्वेश्चन हुआ आपने इसको इस टाइम में लाना है 1 + x। इधर स्टूडेंट क्या जरूरी है, यहाँ पर 1 जो है ना इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी आप लोगों ने 1 लाना है, ठीक है ना। और बाकी इसमें और भी बातें आती है कि x <1 होता है या <1 होता है, तो इसमें कन्वर्जन और डाइवर्ज की जो ये रूल्स है ना वो आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब उसकी बारी आएगी तो उसके साथ भी ये कंसेप्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। कि ये x जो आता है ये कभी <1 होता है, कभी <1 होता है, तो इसके सीरीज पर क्या असरात हो सकते हैं ये भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बल यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि यहाँ पर 1 आना क्या है, ये जरूरी है, 1 आप लोगों ने यहाँ पर लाना है, ठीक है ना। तो स्टेप जब शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप देखिए 2/3 है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर में क्या करूँगा 8 को कॉमन लूँगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 12x / 8 और ये पावर जो है स्टूडेंट इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 2/3 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 के ऊपर ये पावर अलग लिखेंगे और इसके अलावा 1 प्लस स्टूडेंट इसको अगर आप कैंसिल करें 4 के टेबल से होता है 4 3s और 4 2s, तो स्टूडेंट इसकी कटिंग भी हो गई और साथ हमने इसको अलग पावर भी दे दिया है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट 8 को अगर मैं इस तरह लिखूं 2³ तो लिख सकता हूँ 2 2s are 4 4 2s are 8 और बाकी इसके ऊपर जो पावर है 2/3 इसको मैंने इसी तरह लिख लिया है इनटू बाकी 1 + 3x। ये स्टेप क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं 1 + x होल टू द पावर n फॉर्म में, इसके बाद इसकी फिर एक्सपेंशन शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें 2 raised to the power 3 multiplied by 2/3 बेस सिंगल है पावर डबल है, रूल आपने डबल एक्सपोनेंट का पढ़ा है, तो ये मैंने इस तरह मल्टीप्लाई कर लिए है और 1 + 3x / 2 होल टू द पावर 2/3 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया। स्टूडेंट ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया है 2² * 1 + 3x / 2 होल टू द पावर 2/3। ओके स्टूडेंट आता है 2 2s are 4 into और 1 + 3x / 2 होल टू द पावर 2/3 आ गया। ओके अच्छा अब स्टूडेंट ये देखिए ये 1 + ये पूरा x है और ये क्या है ये n है, तो इसकी एक्सपेंशन किस तरह करेंगे, यहाँ पर आप इसको देखिए 4 स्टूडेंट जिस तरह लिखे उसी तरह मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें फॉर्मूले का तो आपको पता है कि 1 + x होल टू द पावर n किस के बराबर है 1 + nx
एन एक्स यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बाद प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये है फार्मूला है, इसको आप जहन में रखें कि इस पर अभी आप लोगों ने काम करना है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट वन है, ये पूरा एक्स है, अब ये तो हमारे पास रूल किस तरह 1 प्लस एन एक्स, ठीक है ना। इसको आप लोग इस तरह कर सकते हैं, फार्मूला ऊपर लिखे या फिर वहां पर क्या करें, एक्स की जगह ये लगाए और एन की जगह ये 2/3 लगाए, तो भी आप कर सकते हैं। प्लस इसके बाद है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और बाकी एक्स स्क्वायर, एक्स स्टूडेंट क्या है 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद क्या है प्लस, हमें चूंकि 4 टर्म चाहिए तो ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा, और चौथा टर्म है देखिए स्टूडेंट एन इंटू एन माइनस वन, फिर क्या आ जाएगा एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब, लेकिन एक्स की जगह हमारे पास 3x/2 है, इसका क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। ओके, अच्छा यहाँ पर हम ब्रैकेट क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसकी एक्सपेंशन हो गई है, 4 टर्म हमारे पास आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब इसकी छोटी सी यहाँ पर सॉल्यूशन है, सिंपल से स्टेप है। तो 1 प्लस ये स्टूडेंट आ जाएगा 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ x प्लस 2/3 मैंने इसी तरह लिख लिया ये। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2/3 माइनस 1 का एलसीएम कर लेते हैं, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है -1/3 होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है। और स्टूडेंट इससे आ जाएगा 3 3s are 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें। अच्छा इसके बाद में यहाँ पर लिख ले तो प्लस 2/3, मैंने ये बाहर वाला इसी तरह लिख लिया है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें इससे स्टूडेंट आता है -1 और 3, और इससे क्या आता है 3 2s are 6 हो जाएगा, 3 2s are 6, तो 2 - 6 से स्टूडेंट आता है -4 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 3s are 9, 9 3s are आ जाएगा 27 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। ओके, अच्छा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, स्टूडेंट प्लस माइनस से आता है माइनस, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो 1s are 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 3 3s are 9 और 9 2s are आ जाएगा 18, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड बाई इसके साथ ये भी लिखा है 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस और आगे भी प्लस लिखा है तो साइन प्लस का आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट 2 1s are 2, 2 4s are 8 आ जाएगा, कैंसिलेशन बाद में देखेंगे, 3 3s are 9 और 9 3s are आ जाएगा 27, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये देखिए ठीक है ना, 27 के साथ डिनोमिनेटर के साथ ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 27x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 8 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होती है तो आप इसको देखें, 4 इंटू 1 प्लस एक्स इसी तरह लिख लिया मैंने, माइनस ये स्टूडेंट आप देखें 9 1s are 9, 9 2s are, फिर 2 और 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रह गया है, ठीक है। कैंसिलेशन आफ्टर कैंसिलेशन ये रह जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप देखिए प्लस, तो स्टूडेंट ये देखिए 27 और 27 कैंसिल हो गया है, ये 8 और ये 8 भी कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ x क्यूब बाई 6 रह गया है, तो x क्यूब डिवाइडेड बाई 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें या इसी तरह छोड़ दे, ये आपका आंसर है। मान हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1s are 4 आ जाएगा, प्लस 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x आ जाएगा, माइनस में इसी तरह 4 जब इसके साथ तो देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना। और 4 जब इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 2s are 4, 2 3s are, ठीक है ना। तो आ जाएगा 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये आ गए हमारे पास फाइनल 4 टर्म्स इस एक्सपेंशन के जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सीखे होंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बाकी जो इस एक्सरसाइज का काम हुआ हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।